ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 10 फरवरी से 16 फरवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह हैं और बहुत तेज भागते हैं। 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं, तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता यह है कि जिस भी भाव में रहते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। जिन भी ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं, युति योग दृष्टि संबंध, उनको एक्टिवेट कर देते हैं और इसी डे टू डे एक्टिविटी पर उनका प्रभाव बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में आपके जीवन में चंद्रमा का या फिर बाकी ग्रहों के प्रभाव, इसको समझने के लिए एक गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव में रहेंगे यानी कि कर्क में। 11 तारीख सुबह के 11 बजे यहाँ पे आ जाएंगे और 12 तारीख रात के 8 बजे तक चंद्रमा का प्रभाव यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे घर में आना मिश्रित रिजल्ट देने वाला होता है। अच्छा इसलिए होता है क्योंकि उपचय भाव है और उपचय भाव में चंद्रमा आकर एक गति प्रदान करते हैं, रुके हुए कार्यों को पूर्ण करते हैं। यहाँ पे स्वराशि के हैं तो और स्ट्रांग है। यहाँ पे सूर्य का प्रभाव है यानी कि पूर्णिमा वाले चंद्रमा, पूर्णिमा योग वाले चंद्रमा, तो पक्ष बली भी है। यहाँ पर बुध का प्रभाव भी है और बुध क्या है, बुध आपके खुद पंचमेश है। तो यहाँ पे आइडियाज आएंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने का। छठा भाव है तो लीगल चीजें सॉल्व होंगी। सूर्य बुध का प्रभाव, लीगल चीजें सॉल्व होंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य रुके हुए थे, आपके लिखा पढ़ी के कार्य रुके हुए थे, वो सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको तो समझ ही चुके होंगे कि छठे घर के चंद्रमा क्या करते हैं, व्यर्थ की चिंताएं क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मानसिक रूप से मतलब कोई प्रॉब्लम होगी नहीं बहुत बड़ी, लेकिन एक भाव मन में आ जाएगा, कोई कुछ कह देगा, कहीं से कुछ सुन लिया, फिर उसी को चीज को विचारते विचारते व्यर्थ की चिंताओं में खो जाएंगे और फिर गुस्सा भी हो, इरिटेशन भी हो, फ्रस्ट्रेशन भी हो, सब कुछ बढ़ेगा। राहु का प्रभाव भी है, ये भी भ्रम उत्पन्न करता है, लालच लाता है और कभी कभी इनसिक्योरिटीज लाता है। ऐसे इस टाइम पे ऐसे व्यक्ति ना जिनके पास अपार धन पड़ा हो कि पुश्ते बैठ के खाएं, वो भी चिंतित हो जाते हैं कहीं मेरा धन खत्म ना हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने मानसिक दृष्टिकोण पर ध्यान देना है। ईश्वर की आराधना करनी है, महादेव की आराधना करनी है ताकि अनिश्चितता कम हो। नवांश कुंडली बता रही है थोड़ा सा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत फोकस की आवश्यकता है, वरना आपके काम का लाभ कोई और उठा ले जाएगा। बिजनेस खर्चे बढ़ेंगे, नुकसान भी हो सकते हैं, थोड़ा केयरफुल रहेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, आर्ग्यूमेंट होगा, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मतलब कि जो फ्रस्ट्रेशन थी एक दूसरे के बीच में ना, वो कम हो जाएगी। तो अगर कोई टॉपिक है डिस्कस करना है, भले उसके लिए आर्ग्यूमेंट भी हो जाए, कर लीजिएगा। वैवाहिक जीवन, बहुत बदलाव आ रहे हैं दोनों के व्यक्तित्व में, इसको समझिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा टाइम है। कोई एग्जाम वगैरह पढ़ता है, बहुत अच्छा टाइम। सेहत, पेट के रोग, कफ रोग, इंडाइजेशन। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, ये बता रहा है कि धन की प्राप्ति, कुछ रुका हुआ पैसा था वो यहाँ पे आ सकता है। 12 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में यानी कि सिंह में, और 15 तारीख सुबह के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना वैसे ठीक ही होता है, न्यूट्रल माना जाता है इसको। सूर्य भी इसी तारीख को आपके लग्न में आ जाएंगे 12 को, और उससे एक दिन पहले बुध भी आ चुके होंगे। तो ये सूर्य बुध का प्रभाव अभी भी चंद्रमा पर रहेगा। वैसे न्यूट्रल माना जाता है चंद्रमा का लग्न सप्तम में आना, लेकिन वो क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं, लग्न को देखेंगे तो चिंताएं थोड़ी सी रहेंगी, गुस्सा रहेगा, दुश्मन हावी रहेंगे। लेकिन उपचय भाव भी है तो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर पाएंगे। यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि सूर्य देख रहे हैं और सप्तम भाव सूर्य का ही है, तो सप्तम भाव बली हुआ, तो बिजनेस में कुछ बदलाव लाने का मौका मिलेगा। ये पूर्णिमा योग फिर से बन गया, एक प्रकार से जीवन में जो कार्य अटक रहे थे, जीवन में जो बैलेंस गायब हो गया था, वो बैलेंस वापस लाने का मौका मिलेगा। बुध का प्रभाव भी है, और बुध क्या है, बुध आपके पंचमेश है, तो वो थॉट प्रोसेस भी बहुत क्रिएटिव रहेगा।
लेकिन ये एक बुध क्योंकि अष्टमेश भी है और बुध का प्रभाव कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो जहाँ पे धन का कोई बड़ा मामला हो ना, वहाँ पे कोई निर्णय मत लीजिएगा। अब शनि का प्रभाव भी है, शनि 12वें घर के स्वामी है तो खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन लग्नेश है तो कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं देंगे, वो आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे। पर शनिदेव शनि भी है, वो भले ही लग्नेश है, वो भले ही 12वें घर के स्वामी है, पर वो शनि भी है। मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिष में एक ग्रह बहुत पोर्टफोलियो संभालता है, वो एक जगह पे आपको कहीं अच्छा प्रभाव देगा, वहीं दूसरी जगह पर अच्छा एक नेगेटिव प्रभाव भी दे सकता है। तो शनि के कारण विषदोष बनेगा। मैं ये कहूँगा कि कोई जानबूझकर ना आपके ऊपर झूठे आरोप लगा सकता है, गुडविल खराब कर सकता है, तो अपनी गुडविल को बचा कर रखिएगा। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, ये भी ठीक ही है। बस अपने गुडविल को लेकर नियंत्रित रहना है, संतुलित रहना है। नवांश कुंडली, ये वो समय है जब आपको थोड़ा सा साहस दिखाना पड़ेगा, वरना लोग आपको ओवर पावर करेंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, कुछ एक्स्ट्रा धन की प्राप्ति दिख रही है। बिजनेस बदलाव लाने का समय है, कुछ चेंजेस लाने का समय है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, अपने पार्टनर को और समझने का प्रयास कीजिए, उसकी आवश्यकता दिख रही है। वैवाहिक जीवन सेम कहूँगा, लाइफ पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आप रिवीजन कीजिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। सेहत के हिसाब से कफ रोग, छाती से संबंधित रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम और हड्डियों की प्रॉब्लम और नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम बली है, बहुत ओवर थिंकिंग दिख रही है। 15 तारीख शाम के सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें भाव में यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना, 8वें भाव में आना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। 8th हाउस के चंद्रमा जो होते हैं वो बहुत अनिश्चितता देते हैं, और यहाँ पे ग्रहण दोष भी हो गया तो ये और अनिश्चितता को बढ़ाएगा, कंफ्यूजन और रहेगी, कुछ लोग तंग करेंगे, इनसिक्योरिटीज बहुत रहेगी। यहाँ पे शुक्र का प्रभाव भी है, शुक्र आपके योग कारक हैं, तो कोई बहुत अरसे से रुका हुआ काम, पैतृक संपत्ति का काम, रुका हुआ पैसा आ सकता है। मंगल का प्रभाव भी है, मंगल दशमेश है, त्रियेश है, दोनों उपचय भाव के स्वामी हैं, तो कार्य आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। पर नहीं भूलना चाहिए ये मंगल वक्री और पतित भी हैं, तो गुस्सा भी रहेगा, फ्रस्ट्रेशन भी रहेगा। गुरु की दृष्टि है, गुरु लाभेश और धनेश है, तो अचानक से बड़े धन की प्राप्ति और फिर से पैतृक संपत्ति से लाभ। लेकिन यहाँ पे मानसिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है समय, क्योंकि एक तो लग्न से अष्टम में हो गए, लग्नेश से अष्टम में हो गए, और वक्री मंगल का प्रभाव, तो और अष्टम में ग्रहण दोष, बहुत अनसर्टेनिटी, बहुत ज़्यादा व्याकुलता, छोटी छोटी बातों पे चिंता, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करना, ये सब रहेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गुरु का प्रभाव है यानी कि पूजा पाठ करेंगे, इन चीज़ों से निकलने का मौका मिलेगा। नवांश कुंडली, आप थोड़ा सा इंडिविजुअल डिसीजन लेना शुरू कर दीजिए, अभी लग रहा है आपके सारे निर्णय किसी से प्रभावित होकर हो रहे हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में गड़बड़ हो सकती है, गलतियां हो सकती हैं, किसी पर भरोसा नहीं करना। बिजनेस ठीक है, बस थोड़ा सा संयम बनाकर रखना है, हर चीज़ में पेशेंस दिखानी पड़ेगी। लव लाइफ, शांत रहिएगा, बहुत काम होकर आपको बात करनी है, जहाँ पे आप थोड़ा सा गुस्सा हुए वहीं पे बड़ा झगड़ा। वैवाहिक जीवन फिर भी ठीक है, हाँ पैसों की बात पर बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है, अगर वो टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे या अवॉइड कर रहे हैं तो बहुत बड़ा झगड़ा होगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपके आसपास के कुछ लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, ऐसी संगत है अगर तो उसको बदलना ही बेहतर होता है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन और जिनको डायबिटीज़ है दिक्कत रहेगी। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है, जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, हफ्ते के अंत में थोड़ा अच्छा योग बन रहा है। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा और हनुमान बाहुक का 2-2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।